हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सैनिक एकेडमी पे। मैं नेहा मैम। आपका जो हिंदी का टॉपिक चल रहा था उसमें आपका देखिए जो छंद की मैं 4 पार्ट का वीडियो डाल चुकी हूँ, जिसमें आपके वर्णों को गिनना, गणों को गिनना, फिर आपके अर्धसमात्रिक सममात्रिक छंद के बारे में बता चुकी हूँ। तो आज जो छंद है वो विषममात्रिक छंद के बारे में आज जो हम चर्चा करेंगे वो विषममात्रिक छंद है। देखिए आपका जो पहला होता है कुंडलियां। ठीक है, विषममात्रिक छंद क्या होता है कि जिसमें आपके सारे मतलब वर्णों की संख्या या फिर मात्राओं की संख्या विषम हो। जैसे हम बताए थे कि सम मतलब सारे चरणों में मात्राओं की संख्या समान हो, उसे सम कहते हैं। विषम में क्या होता है कि सारे चरणों में मतलब होता है कि क्या होता है कि मात्राओं की संख्या क्या होती है, विषम होती है। इसमें कुंडलियां की तरह से देख लीजिए, ये क्या है, विषममात्रिक छंद है जिसमें 6 चरण होते हैं। इसमें एक दोहा तथा एक रोला होता है। इसमें जानते रहिएगा जो कुंडलियां होता है वो दोहा और रोला से मिलके बना होता है। दोहा का चौथा चरण तथा रोला का प्रथम चरण दोहराया जाता है और कुंडलियां का प्रारंभ जिस शब्द से होता है उसी शब्द से अंत भी होता है। तो देखिए इसमें मात्राओं को गिनना नहीं होता है, बस इसमें जानते रहिएगा कि इसका बस आप देख के जान जाएंगे ये क्या है, कुंडलियां है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे साई से शुरू हुआ और साई से खत्म हुआ। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो इसका है सदा राखिए पास, और यहाँ पे भी लिखा है सदा राखिए पास। देखिए यहाँ पे साई अपने भात को कबू न लीजिए दास, पलट भूली नहीं कीजिए सदा राखिए पास, सदा राखिए पास त्रास कबू नहीं लीजिए। तो मतलब कुंडलियां में क्या होता है आपको याद करने की जरूरत नहीं होता है। क्या होता है, जिस वर्ड से जिस अक्षर से शुरू होता है उसी से उसका अंत होता है। फिर क्या होता है, जो ये दूसरे का होता है ये इसका सेम होता है। इस शब्द का इस वाक्य का फिर से दोहराया जाता है, वहां पे क्या होता है आपका कुंडलियां होता है। इसका देखिए कुंडलियां में आपको कुछ करना नहीं है, बस आपका क्या होता है विषममात्रिक छंद होता है, दोहा और रोला से मिला होता है। और फिर इसका बस पहचान करता है जो शब्द से शुरुआत होती है उसी से उसका अंत होता है। फिर देखिए आपका जो छप्पर होता है, छप्पर में आपका क्या होता है, ये भी विषममात्रिक छंद होता है। ये रोला और उल्लाला से मिलके बना होता है। ठीक है, रोला जो है आपका क्या होता है, सममात्रिक छंद। रोला आपका क्या होता है, सममात्रिक छंद, और उल्लाला क्या होता है, अर्धसममात्रिक छंद होता है। अब जानते हैं रोला में क्या होता है, 11 और 13 पे यदि होता है। इस रोला में जानते हैं 11 और 13 पे यदि होता है। और उल्लाला में क्या होता है, 15 और 13 पे क्या होता है, यदि होता है। बस इसमें यही याद रखिएगा, छप्पर जो होता है रोला और उल्लाला से मिलके बना होता है। फिर देखिए आपका हम चलते हैं सवैया। सवैया मतलब क्या होता है, हमें अभी तक पढ़े हैं मात्रिक छंद। मात्रिक छंद में हमने मात्राओं को गिनना सीख लिया। अब बात आती है वार्णिक छंद। वार्णिक छंद में हम वर्णों को अब गिनेंगे कि वर्णिक मतलब वर्णों को कैसे गिना जाता है। एक बार आप जान जाएंगे वर्णों को कैसे गिना जाता है, बाकी सब कर लेंगे। तो वार्णिक छंद में आपका ध्यान रखिएगा, जो सवैया है ये क्या होता है, वर्णिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं और इसमें 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं। मतलब कि जानते हैं जैसे मतलब कहने का क्या मतलब है कि अगर पहला चरण आपका 22 है तो 22 सारे 6 चरण आएंगे। अगर 23 है तो 23 होंगे, 24 है तो 24 होंगे। तो 22, 23, 24, 25, 26 मतलब इन सब के बीच में ये सारे वर्ण क्या होते हैं, अब इसमें आते हैं आपके सवैया में। और इसमें देखिए वर्णों को कैसे गिनते हैं। वर्णों में हम जानते रहेगा जो स्वर व्यंजन के साथ लगा होता है उन्हीं वर्णों को गिनते हैं, और जो स्वर सिर्फ स्वर के रूप में हो उसका हम गिनती नहीं करते या फिर उनको हम गिनते नहीं है। इसको हम देख लीजिए, जैसे यहाँ पे आपका 1 हो गया, 1, 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। फिर देखिए यहाँ पे आपका इसको देखिए अब तो हम नहीं गिनेंगे, तो इसको हम यहाँ से वर्णों को गिनेंगे। यहाँ पे 2 गिनेंगे, यहाँ पे 1। अब फिर देखिए यहाँ पे आपका 1 गिनेंगे, यहाँ पे 2, 1, 1, 2, फिर यहाँ पे 1, 1, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे आपका क्या होगा, 1 हो जाएगा, 1, फिर यहाँ पे 2, 1, फिर इसको देखिए आपको गिनना है, लेकिन अ जो है इसको हम नहीं गिनेंगे और इसको गिनेंगे। इन सबको मिला के आपके जो वर्ड आएंगे 22 वर्ड के लगभग आपके आएंगे। तो जो भी आपके सवैया में वर्ड आते हैं सिर्फ अगर स्वर आए, जैसे यहाँ पे ऊ आया है तो ऊ की हमारी गिनती नहीं होती है। जैसे यहाँ पे अ आया हुआ है तो अ को हम
फिर यहाँ पे भी अ आया हुआ है, जिसको हम नहीं गिनते, मतलब उस स्वरों को गिनते हैं जो व्यंजन के साथ आता है। तो ये होता है आपका वर्णिक छंद। फिर आपका देखिए तीसरा जो प्रकार होता है मुक्तक छंद। मुक्तक छंद क्या होता है, जिसमें न तो वर्ण और न तो मात्रा का कोई बंधन नहीं होता, हर चीजों से मुक्त होता है। और आज के टाइम में जो वर्तमान में कविता कही जाती है वो मुक्तक छंद में कही जाती है, क्योंकि आज के टाइम में कोई दोहा में अपना कविता नहीं लिखता, रोला में नहीं लिखता, चौपाई में नहीं लिखता, जो भी प्रयोग करता है मुक्तक छंद का प्रयोग करता है। जैसे यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे बिच्छू का जो कहानी है, वह आता दो टूक कलेजे को करता पछताता, पथ पर आता पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा है लकुटिया टेक। तो मतलब इसमें क्या है, इसमें कोई मात्राओं की गिनती नहीं है, यहाँ पे कोई न तो दोहा का, न सोठा का, न तो फिर वर्णों की गिनती हुई है, न तो चरण की गिनती हुई है। तो जानते रहे मुक्तक छंद क्या होता है, इन सबसे वर्णों और मात्राओं से मुक्त होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मुक्तक छंद। और आज के जो कवि होते हैं वो कोई वार्णिक छंद या मात्रिक छंद का प्रयोग न करके मुक्तक छंद का प्रयोग करते हैं, क्योंकि कोई कविता दोहा, सोठा या फिर गीतिका, हरि गीतिका इन सब में नहीं लिखा जाता है। आज का जो है बस कविता उठा के लिख देते हैं, मतलब उसमें क्या होता है मुक्तक छंद का प्रयोग करते हैं। तो देखिए आपका जो छंद का पार्ट था ये यहाँ पे खत्म होता है, जिसमें आप लोग ने पढ़ा था पहले पार्ट में कि आप लोग क्या थे कि जो वर्णों को गिनना, मात्राओं को गिनना, फिर उसमें आपके छंद के प्रकार में वार्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद, जिसमें आपके मात्रिक छंद में और समात्रिक में आप लोगों ने दोहा सोठा पढ़ा था, दोहा और सोठा, और फिर एक बरगनी, ये आपके क्या होते हैं और समात्रिक छंद। इसमें दोहा सोठा में आपके पता है कि क्या होते हैं 13 और 11 जो होते हैं, पहले और तीसरे में 13 और दूसरे चौथे में 11 होते हैं। सोठा में क्या होता है, इसका विपरीत होता है, 11 और 13 होता है। और फिर बराबर में क्या होता है 12 और 7, मतलब पहले तीसरे में 12 और दूसरे चौथे में क्या होती है 7 मात्राएं होती है, वहां पे क्या होता है ये सब होते हैं। फिर आपने पढ़ा तो चौपाई, चौपाई में क्या होता है कि प्रत्येक चरण में क्या होता है 16 मात्राएं होती है। फिर आपने पढ़ा गीतिका, गीतिका में क्या होता है कि प्रत्येक चरण में क्या होती है 26 मात्राएं। हरि गीतिका पढ़े, हरि गीतिका में क्या होती है आपका प्रत्येक चरण में क्या होती है 28 मात्राएं। और फिर आपका रोला पढ़े, रोला में भी क्या होता है प्रत्येक चरण में आपका क्या होता है 24 मात्राएं, जो 11 और 13 पे क्या होता है यति होता है। तो बस आपका मात्राओं को गिनने आ गया, बाकी आपको परिभाषा याद हो गया, बस यहीं पे आपका छंद खत्म हो गया। छंद में आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको समझना है कि समझा कैसे जाता है। तो बस आपका थोड़ा सा बस याद रखना है परिभाषा कि किसमें कौन सी मात्राएं होती है, बस आपको कुछ करना नहीं है। जैसे यहाँ पे आपका देखिए आपका दोहा में 13-11 मतलब विषम चरणों में पहले तीसरे में क्या होता है 13, दूसरे चौथे में 11, चौथा में पहले तीसरे में 11, दूसरे चौथे में 13, बराबर में क्या होता है पहले तीसरे में 12 और दूसरे चौथे में 7, चौपाई में आपका 16 होता है। फिर गीतिका में आपको पता है 26 होता है, जिसमें आपका 12 और 16 पे क्या होता है यति होता है। ऐसे इसमें 16 और 12 पे यति होता है हरि गीतिका में, और रोला में क्या होता है 11 और 13 पे यति होता है। तो बस आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको अच्छे से नोट्स बना के लिखना है, बस समझना है। आप अगर इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आएगा। तो आप लोग इतना अच्छे से नोट्स बना के लिख लीजिए, ताकि आपको सारे छंद के जितने इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं वहां से होता है। कहने को तो किताब में ढेर सारे छंद आते हैं, लेकिन जो किताब में है उसे नहीं, जो एग्जाम में पूछा जाता है वही हम आपको बताए हैं। बस इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उतने में आपका एग्जाम में वहां से आ जाएगा। धन्यवाद।